टेन क्यूब थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा। चलो एलएचएस ले लो सबसे पहले। टेन क्यूब थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लगा दी हमने। ऊपर हम पहले चेंज कर दे रहे हैं, टेन को चेंज कर दिया साइन अपॉन कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा और डिनोमिनेटर में वन प्लस टेन स्क्वायर की जगह सीधा क्या लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा को चेंज कर लो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब नीचे इसको भी चेंज कर लो पहले, ठीक है। क्या हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा और नीचे सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो वन अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी चेंज कर दिया, ये हो जाएगा क्या वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वही इसने बार बार जो बताया वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला लिख लो पहले। क्या है साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो नीचे वाले क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा वन नीचे आ जाएगा प्लस ऐसे यहां कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस क्यूब थीटा था ना यहाँ पर, देखो कॉस क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज किया तो नीचे वाले का क्या हो गया रेसिप्रोकल अपॉन वन लिखने से मतलब नहीं है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा से ये क्यूब कट आएगा तो एक कॉस बचेगा नीचे, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा से ये क्यूब कटा तो एक साइन नीचे बचा। क्या बचा यहां पर साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस इधर कितना बचा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लिया हमने, चुप रहो डुगू। कॉस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा साइन टू दी पावर फोर थीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कॉस टू दी पावर फोर थीटा। समझ में आ रहा है यहां तक। अब क्या करें, अब इसको लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख लिया हमने क्या कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर देख लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। इस टू ए बी को यहां पर भेज दिया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में। ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया वन, वन का स्क्वायर करोगे वन ही आ जाएगा, वन माइनस टू साइन थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक बार वन के अपॉन में कर दो कॉस थीटा साइन थीटा को, तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस एक बार इसके अपॉन में कर दो तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन कट गया कॉस से कॉस कट गया, यहां पर क्या बचा यहां बचा मतलब यहां क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस को आप क्या लिख सकते हो सेक थीटा, और वन अपॉन साइन को क्या लिख दोगे वो सेक थीटा, माइनस क्या बचा यहां पर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया आरएचएस। नहीं वही तो बोला था मैंने।
तो जो हमें प्रूव क्वेश्चन है आपका 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5, वो प्रूव करना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ जो दिया है उसको लेने नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो गिवन हमें दिया है उसको सॉल्व करेंगे, सीधा आ जाएगा ये। तो जो गिवन दिया है वो ले लो, कितना है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5। स्क्वायरिंग कर दी हमने बोथ साइड, स्क्वायरिंग एट बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो ये कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इधर लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 6 5 30 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब बस आपको ये याद रखना है यहाँ पर क्वेश्चन में कि साइन को हम चेंज कर देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे साइन की, क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25, यहाँ कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, जो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 25। 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 को मल्टीप्लाई कर दो, 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखे रहने दो 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 25। इन दोनों को प्लस कर सकते हो आप पहले, या फिर सबसे बेस्ट तरीका भाई ये 25 से 25 कट गया, यहाँ जीरो बचेगा, ध्यान रखना 1 नहीं बचेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, उधर जीरो बचा तो इन तीनों को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया, यहाँ 9 ही रहा। ये दोनों सबके साइन चेंज, क्या हो जाएगा ये प्लस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस का 25 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको इस साइड लिख दो, इसको इस साइड लिख दो, ठीक है। 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा को अब बनाना है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे, ये देखो जरा, चलो इधर ही लिख दो। ये हो जाएगा कितना 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख दो क्या 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसकी जगह कितना लिख दो, इसको लिख दो 2 इंटू 3 साइन थीटा, सॉरी 2 इंटू 3 कॉस थीटा इंटू 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा। अब चेंज कर दो, कैसे चेंज कर दो, इसको मान लो बी और इसको मान लो ए, सिंपल सी चीज। क्या हो जाएगा भाई 9, ए की वैल्यू कितनी है 5 साइन थीटा और बी की वैल्यू है 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया। स्क्वायर रूट लगा दिया बोथ साइड, इस साइड आ गया प्लस माइनस 3, यहां से स्क्वायर हट गया तो आ गया 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यही प्रूव करना था। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। क्वेश्चन है इफ टी एन इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर एन थीटा प्लस कॉस टू द पावर एन थीटा, शो दैट, प्रूव दैट T3 minus T5 upon T1 is equals to T5 minus T7 upon T3। क्वेश्चन ज्यादा कुछ लोड मत लो। Tn इज इक्वल्स टू दिया साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, ये पावर है एन। आपको क्या करना है, पहले यहां से LHS लेना है, ठीक है। LHS लेने के बाद T3, अब जब Tn ये हो गया तो T3 कितना हो जाएगा साइन टू द पावर 3 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 3 थीटा, और T5 कितना हो जाएगा, T5 हो जाएगा साइन टू द पावर 5 थीटा कॉस टू द पावर 5 थीटा। सॉल्व कर देना ऐसे, यहां पहले LHS सॉल्व करना,
जो नंबर यहाँ दिया है वो हम ले लेंगे, कोई भी नंबर हो सकता है। एक कंडीशन आएगी यहाँ पर जहां पर उसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो वो हो जाएगा एलएचएस। ऐसे इसको सॉल्व करके यही बनाना है जो आपने एलएचएस में बनाया है, ठीक है। दोनों मत सॉल्व करो एक साथ, एक उठाओ। दोनों सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा मिक्स मिक्स हो जाएगा, इसलिए एक उठाओ। ऐसा लिख लो एलएचएस, टेक एलएचएस, फिर बाद में लिख लो टेक आरएचएस। टी एन की वैल्यू ये है। यहीं पर अगर हम 3 पुट कर दें एन की जगह, तो यहां पर भी एन की जगह कितना पुट हो जाएगा, समझ में आया। तो T3 की जगह सीधा क्या लिखना, साइन टू दी पावर 3 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 3 थीटा माइनस, तो ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि माइनस साइन इसका नहीं आया, वो देख लो यहाँ पर है ना। अरे एकदम तो है ना, आधे हिस्से में पहुंच जाऊंगा रे। अभी तो एलएचएस सॉल्व करूंगा मैं। ये टीएन आपको दिया है साइन टू दी पावर एन थीटा प्लस कॉस टू दी पावर एन थीटा, और ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। एलएचएस इसका लेना है आपको। एलएचएस क्या है, T3 माइनस T5 अपॉन T1। टी एन इज इक्वल टू, ये एन के फॉर्म में दिया है, तो T3 मतलब क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा मतलब साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, पुट कर दो T3 की जगह साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दो। T5 क्या हो जाएगा, साइन टू दी पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 5 थीटा होल अपॉन, अब 1 है मतलब पावर 1 हो जाएगी, तो 1 लिखने से मतलब नहीं, तो सीधा साइन थीटा लिख दो प्लस क्या लिख दो, कॉस थीटा। आया समझ में। ब्रैकेट ओपन कर दो, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। देखो बेटा, आप अलग अलग लिखोगे तो 1 2 3 कितने बार, 4 बार लिखना पड़ेगा। पहले T1 लिखोगे आप साइन थीटा कॉस थीटा, T3 लिखोगे बताने के लिए, यही बताओगे ना। इसकी जगह Tn की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1, फिर 2, तो सीधा फॉर्मूले में पुट करो, सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना आपको अलग। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस, ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन टू दी पावर 5 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 5 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां पर अब क्या करो, आप साइन साइन वाले साथ में लिख लो, कॉस कॉस वाले साथ में लिख लो, ठीक। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस साइन टू दी पावर 5 थीटा, फिर ये वाली टर्म लिख लो कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 5 थीटा अपॉन कितना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऊपर यहाँ पर इन दोनों में क्या है कॉमन, साइन क्यूब कॉमन ले लो, ठीक है। ऊपर साइन क्यूब कॉमन है, साइन क्यूब कॉमन लिया तो ये बचेगा कितना, 1 माइनस पावर कितनी है, 5 है, 3 चलेगी पावर तो 2 बची, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सेम यहां पर भी वही काम कर दिया, कॉस क्यूब थीटा कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन कितना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा दो, क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर कॉमन है और कॉस स्क्वायर कॉमन है, ले लो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया। साइन स्क्वायर थीटा चला गया, कॉस स्क्वायर थीटा चला गया यहां से, तो कितना बचा, सिर्फ साइन थीटा प्लस यहां से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा कट गया तो कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आए समझ में। अब आपको क्या लेना है, अब आपको लेना है आरएचएस। अब आरएचएस में वैल्यू पुट कर दो, क्या है आरएचएस, T5 माइनस T7 अपॉन T3, इधर इसे कर रहा हूं। हाँ, T5 मतलब साइन टू दी पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 5 थीटा माइनस T7 मतलब साइन टू दी पावर 7 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 7 थीटा होल अपॉन T3 मतलब साइन क्यूब प्लस
कॉस क्यू। अब सेम काम जो यहां पर किया था वो यहां पर करना आपको। साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 5 थीटा माइनस, ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर का साइन चेंज हो गया, साइन टू द पावर 7 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 7 थीटा होल अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब यहां पर हमने एक साथ लिखा था, अब यहां मैं डायरेक्ट कॉमन निकाल रहा हूं ना। इन दोनों में क्या है कॉमन? इन दोनों में कॉमन है साइन टू द पावर 5 थीटा। क्या बचा यहाँ पर? 1। यहां कितना बचा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इन दोनों में क्या है कॉमन? इन दोनों में कॉमन है कॉस टू द पावर 5 थीटा। इधर कितना बचेगा? 1 माइनस यहां कितना बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। आ रहा है समझ में? ठीक, इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर 5 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 5 थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन टू द पावर 3 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 3 थीटा। अब इन दोनों में क्या है कॉमन? इन दोनों में कॉमन है स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है और क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है। क्या बचा यहाँ पर? साइन स्क्वायर 5 साइन थे, 2 चले गए, कितने बचे? साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब भी, तो कॉस स्क्वायर भी चला गया। यहाँ पर क्या बचा? कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। कट जाएगा ये, क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया सॉल्व भाई। LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये भाई गिवन ले लो सबसे पहले, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 और स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग एट बोथ साइड। कितना हो जाएगा ये? साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। लगा दो आइडेंटिटी, हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर को चेंज कर लो, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर को चेंज कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थीटा, एक 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 1 प्लस का और ये 1 प्लस का कर दिया इस साइड। अब इन सबको भेज दो उस साइड या फिर माइनस साइन कॉमन निकालो, जैसा आपको सही लगे। 4 यही रहेगा, इन सबको उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 4, माइनस का इसको पहले लिख देते, 4 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस वहां जाके हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस वहां जाके हो जाएगा माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 4 इज इक्वल्स टू, अब ये बन जाएगा किसकी आइडेंटिटी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना इसको लिख सकते हो? कितना? 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। 4 इज इक्वल टू ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी? 2 साइन थीटा और बी की वैल्यू है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगा दो तो 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आता हो तो प्लस माइनस 2 लगा दो।